my channel Angel Gabble Chariots. Today I have made this video specially for those people who are facing the money problem. मैंने ये वीडियो शरद पूर्णिमा जो कि कल है के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पैसे की अगर घर में तंगी हो रही है या किसी भी तरह की परेशानी है, रिश्तों में बन नहीं पाती है या आपको किसी चीज़ को सिद्ध करना है, तांत्रिक क्रियाएं करनी है या किसी भी चीज़ को आपको प्योर करना है, शुद्ध करना है, ये सभी कार्य शरद पूर्णिमा वाले रात को किए जाते हैं, यानी कि 19th की रात को। कई लोग 20 तारीख को भी पूर्णिमा की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है, लेकिन हम लोग यानी कि आप लोग, हम लोग, सभी लोग 19 को स्पेशली 19 की रात को स्टार्ट करते हुए जो भी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है या कोई भी चीज़ को आपको सिद्ध करना है या कोई भी अगर उपाय करना है तो वो 19 को जाकर के आप अपना उपाय या कोई भी काम हो वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ कि कौन कौन से उपाय बहुत ही विशेषकर हैं, क्योंकि इस रात में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आज ही से कार्तिक मास नेक्स्ट 21 तारीख को जो कि शुरू हो रहा है, शरद पूर्णिमा को महारास का दिन भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में और जो गोपियां हैं उनमें जो महारास होता है वो शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हमारे यहाँ शास्त्रों में, भागवतम में वर्णित है कि महारास इसी दिन हुआ था। और इस दिन जो कोई भी तपस्या, जाप, किसी भी गॉड को आप मानते हो, इस दिन अगर आप करते हैं 108 बार किसी भी मंत्र का, जो भी आपको महामंत्र लगता हो कि ये मुझे, जैसे आपके घर में धन की कमी है तो महालक्ष्मी का जो मूल मंत्र होता है उसको 108 बार जाप करने से रात में आपको विशेष रूप से धन की कमी नहीं रहती। शिव भोलेनाथ जो कि तांत्रिक क्रियाओं के एक तरीके से आप ये कहें कि तांत्रिक चीजें उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय या शिव या पार्वती जी का जो मूल मंत्र है, कोई भी मूल मंत्र जो आपको आसानी से, जो आपको जप सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला पे अगर आप जाप करते हैं तो आपकी विशेष कृपा शिव जी की मिलती है। लक्ष्मी जी का अगर आप मंत्र, मूल मंत्र करते हैं तो स्फुटिक की माला पे करिएगा। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला अगर आपको मिल जाए 108 की बनी हुई, तो भी लक्ष्मी जी का इस पे, कमल के गट्टे पे करना बहुत उचित माना जाता है। धन की कमी हो रही है तो आपको, अगर आपके दुकान कहीं, पूजा भंडार कहीं आसपास अगर आपको मिल जाए तो आपको शंख, दक्षिण मुखी शंख अगर आपको मिल जाए तो, या अगर आप किसी से मंगवा सकते हैं या ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि इसका उपाय कैसे किया जा सकता है, दक्षिण मुखी हमेशा दक्षिण की ओर उसका मुख खुला हुआ होता है शंख का। इस दिन आप उसको विशेष रूप से अक्षत, गंगा जल और दूध से स्नान करा के, शुद्ध करके लक्ष्मी जी के चरणों पर अगर चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। इस दिन कई तरह की शंख और सीपियां अगर आपके घर में हैं, सीपियां हैं और आप अपने अलमारी में नियमित रूप से उसको रखते हैं, शंख सीपियां अगर आपके पास हैं तो आप देखिएगा जो लोग उपाय करते हैं वो लोग इसी शरद पूर्णिमा की रात को सेंधा नमक में करके, जल में करके, चांदी के एक बर्तन में इसको करके
इसको चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखा जाता है और अगले दिन इसको वापस अपनी तिजोरी या आपका अलमारी के लॉकर, जहां आप अगर पूजा में रखना चाहें पूजा स्थान पे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन जो दक्षिण मुखी शंख है उसे भी शुद्ध करने के लिए आपको उसको चंद्रमा की रोशनी में, जहां से अमृत बरसता है, उसके नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट, जो धन में आपके अगर कमी आ रही है, ये सब तो आप करेंगे ही, इसके अलावा पीली रंग की सीपियां आती हैं, वो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। अगर आपके पास पीले रंग के छोटे छोटे वाले मिलते हैं, अगर आपको मिल सके तो बहुत अच्छा है। वो भी आप लक्ष्मी जी को गंगा जल और दूध में स्नान करा के उसको शुद्ध करके चंद्रमा की रोशनी में रख के लक्ष्मी जी के चरणों पे अगर रखते हैं, और ये कब तक रखना है? दिवाली तक रखना है। अगर लक्ष्मी जी के चरणों पे रख रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिए कार्तिक मास के पूरे समय तक आपको रखना है और दिवाली तक की अमावस्या तक रखना है। यानी कि ये पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन लोग, स्पेशली जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये दिन गंवाना नहीं चाहिए, ना ही वो गंवाते हैं। एक विशेष चीज जो मुझे जो ध्यान आ रही है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बोला कार्तिक मास की पूर्णिमा से लेकर के ये जो शरद पूर्णिमा जो कि 19 को है, 19 से आपको श्राद्ध में शुरू करना है ये उपाय, और दिवाली तक आपको ये उपाय करना है। आपको दीप दान करना है, दीप जलाना है। एक दिया आप अपने जहाँ मकान है आपका या किराए का मकान है, कहीं भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे किसी ऊंचे स्थान पे जाकर के उसको रोज शाम को जलाना है, यानी कि संध्या समय, सूर्यास्त के बाद करना है ये काम आपको। रोज वहाँ पे घी का दिया जलाना है। दूसरा दिया तुलसी जी के पास जलाना बहुत ज़रूरी होता है, ये शुभ माना जाता है। घर में किसी भी तरह की आपदा को तुलसी जी ले लेती हैं। तीसरा दिया पीपल के पेड़ के पास जलाना है संध्या में ही, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर के आपको अमावस्या, दिवाली की अमावस्या तक ये काम करना है। चौथा दिया आपको अपने साउथ के तरफ, साउथ की जो दिशा होती है या साउथ वेस्ट भी मिल जाए, साउथ इज द बेस्ट, वहां पे आपको कड़वे तेल का दिया जरूर से जलाना है। ये कुछ विशेष दिए के उपाय हैं जो कि करने हैं, हर हाल में आप जलाइए। साउथ में केवल कड़वा तेल का जलेगा, बाकी सब जगह आपका घी के दिए ही जलेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें अगर आप लौंग और कपूर अगर रख देते हैं, 2 लौंग और कपूर, 2 लौंग के जोड़े और कपूर, तब तो बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए अगर आपके किचन में, क्योंकि किचन से जो खाना निकलता है वो सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने किचन में हमेशा ध्यान रखिए। इसमें मैं अलग से एक वो भी बना दूंगी, इस पे एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको विशेष रूप से किचन किस तरीके से रखना है। अगर आपका किचन वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत जा रहा है तो आप क्या करें। अगर आपका किचन वास्तु के अकॉर्डिंग भी है लेकिन घर के लोगों को फिर भी सेहत खराब रहती है, कुछ ना कुछ रहता है, दैट मीन्स कि या तो आपका जो किचन की जो रखत है, जो मैनेजमेंट है किचन का, वो गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि किचन में भी डायरेक्शंस होते हैं, कोनों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो मैं बात कर रही थी शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा वाले दिन किचन में अगर आप विशेष रूप से दिया जलाते हैं तो मान के चलिए लौंग और कपूर ही केवल जला दीजिए आप, भले ही घी का ना जलाइए। लेकिन लौंग कपूर की अगर वहाँ धुरी देते रहेंगे ना किचन में, तो आप देखिएगा, ये तो एक उपाय है, सिर्फ बहुत सारे हैं। तो आपके
किचन में जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है वो निकलती रहेगी, बहुत आसानी से निकलेगी, आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पे आपको क्या करना है? अगर आप कोई स्टोन धारण करे हुए हैं, चांदी की वस्तुएं घर में रखी हुई हैं या धारण करे हुए हैं, क्रिस्टल्स हैं, कोई भी क्रिस्टल हो अगर आपने धारण कर रखा है, किसी चीज को आप शुद्ध करना चाहते हैं, क्रिस्टल हो, स्टोन हो, चाहे चांदी हो, उसको आप विशेष रूप से एक थाली ले लीजिए, स्टील की थाली ले लीजिए, चांदी की हो बहुत अच्छा है। आपके पास अगर चांदी की नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें सेंधा नमक स्टील की में ही डाल के उसमें जल थोड़ा सा करके क्रिस्टल्स को उसी पानी में डिबो करके रख दीजिए। स्टोन्स भी जितने भी आपने अंगूठी या कुछ भी अगर पहन रखा है, सब चांदी का जितना भी सामान है सब उस दिन आपको उस रात को अमृत जो इसमें बरसता है उसमें आपको वो करके रखना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कपल्स, हस्बैंड वाइफ, वो क्या करें इस दिन? विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ शरद पूर्णिमा की रात को छत पे जाके या कहीं पे भी जहां आपको लगता हो कि हमें खुला मैदान मिला हो, आराम से उस पर टहलिए, आपस में बातचीत करिए, चंद्रमा की रोशनी में एटलीस्ट आधे घंटे रहिए। आप देखिएगा इस पे आपकी मैरिज लाइफ पे, शादीशुदा जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो लोग की विश पूरी नहीं हो रही होती है, इस दिन खास तौर से चंद्रमा की रोशनी में अगर आपने जल अर्पित करते हुए, जल जो अर्पित किया जाता है उसमें अक्षत, दूध और गंगा जल मिला करके अगर आप चंद्रमा को अक्षत चढ़ाते हैं, वहां पे अगर आप जल अगर उनको देते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप करके देखिएगा इसको। शरद पूर्णिमा वाले दिन मांगी हुई कोई भी विश आपकी जरूर पूरी होगी। शर्त यह है कि उस दिन आपने कुछ भी गलत काम, झूठ, शराब, नॉनवेज या इस तरह की जितनी भी इम्प्योर चीजें हैं वो ना करी हो। आप पूरी तरीके से भी शुद्ध हो, बाहर से भी और अंदर से भी शुद्ध हो, तब ये विश पूरी होती है। देखिए, भगवान कोई आपके सर्वेंट नहीं है कि आपने कह दिया और वो कर देंगे। आपको भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम टैरो कार्ड्स को करने होते हैं, रीडर्स जो होते हैं। मुझे औरों का नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने जीवन में प्याज लहसुन तक नहीं खाती, क्योंकि मैं एक वैष्णवा हूँ। इसीलिए मेरी प्रिडिक्शंस सही जाती हैं, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बाकी मैं मेडिटेशन करती हूँ, माला जाप करती हूँ, मैं खुद भी इस दिन अपनी माला को सिद्ध करती हूँ। फिर आप लोग क्यों पीछे हटते हैं? आप लोग को भी बिना आलस करे, बिना आपको बिल्कुल भी कार्य करते रहना है। आलस जो है अगर आपने किया, वहीं पे ही आप समझ लीजिएगा कि फिर आप ये शिकायत मत करिएगा कि मुझे धन की कमी हो रही है। देखिए, लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ पे शनिश्चरी ना हो, गंदगी ना हो, साफ सुथरा माहौल हो, चीजें शुद्ध रखी हो, उनके सामने भी, मंदिर में भी चीजें शुद्ध हो। अगर आपको मंदिर में जितनी भी चीजें आपके पास रखी होंगी ना, शंख, सीपी या कोई क्रिस्टल या भगवान का कोई पत्थर या कुछ भी, चांदनी रात में रखने पे, इसी शरद पूर्णिमा पे आपको स्पेशली मैं आपको बताऊं, सब चीजें शुद्ध होती हैं, उसके 1 साल तक रिजल्ट रहते हैं। आप एक बार इसको करके देखिएगा, तब आप मुझको बताइए कि कितना फायदा हुआ। फायदा बिल्कुल होगा। किसी किसी को जल्दी होता है, किसी किसी को देर में होता है, लेकिन होता है। आपके कर्मा के अकॉर्डिंग कितने क्लियर हैं आपके कर्मा। अगर आपके कर्मा क्लियर हैं, फिर आपको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना ही आपकी कोई निंदा करता रहे, कितनी ही आपकी बुराई करता रहे। आखिरी में मैं आपको
एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपको किसी से बात मनवानी है, तो क्या करें? 2 इलायची ले लें, छोटी हरी इलायची ले लें, एक सिक्का ले लें और उस सिक्के और 2 इलायची को राधा रानी के चरणों पे रख दें, या श्री लक्ष्मी जी के भी, श्री जो नारायण भगवान की जो अर्धांगिनी है उनके चरणों पे रख दें। इन दोनों में से किसी भी एक को आप रख सकते हैं। अगर राधा रानी मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, अगर लक्ष्मी जी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों के अलावा किसी के और आप नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों ही भगवान की अर्धांगिनी हैं और दोनों ही एक हैं। श्री यानी कि जो राधा रानी है वही लक्ष्मी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित होता है। क्योंकि राधा रानी के ही सारे रूप हैं, चाहे वो सीता जी हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे कोई हो। सीता जी अगर आपके पास अगर फोटो रखिए तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात को ये 2 इलायची और सिक्का उनके चरणों पर रखना है। तत्पश्चात आपको उसको अगले दिन जल में करके, यानी कि 19 की रात को उनके चरणों में रख करके, और अगले दिन वहां से उस जल में उसको डाले रखना है। यानी कि चंद्रमा की रात्रि में पूजा में आपको ये इलायची और सिक्का उनके चरणों पे रखना है। रखा रहने दीजिए रात भर उनके चरणों पे। नेक्स्ट डे आप कोई भी एक लोटा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, चांदी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो स्टील का ले लीजिए, उसको पानी में करके रख दीजिए। 20 तारीख को आपको ये कार्य करना है, पानी में डाल करके उसको रखना है। एक दिन पूरा होने के बाद, यानी कि 21 तारीख को से लेकर के कभी भी इस जल को अगर आप सेव करके अपने पास सुरक्षित रखते हैं और उस व्यक्ति को अगर आप पिलाते हैं जिससे आपको अपनी बात मनवानी है, याद रखिएगा इसको गलत चीज पे मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा उपाय है। आपके अपने लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या कोई भी जना ऐसा हो जो आपकी बात ही नहीं मान रहा, और आप अपने जगह सही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको जो है वो आपकी बात नहीं मानी जाती। अगर आप ऐसा करते हैं, उस जल को पिला दीजिए तो वो आपकी बात मानने लगेगा, आपस में बनने लगेगी। है ना बहुत अच्छा उपाय? इसको करके देखिएगा। सारे उपाय आप करिए, मैं तो कहती हूँ सारे करिए, जितने पॉसिबल हो उतने करिए। मैंने कुछ आसान भी बताए हैं, कुछ थोड़े से कठिन भी हैं, जिसमें आपको महंगी चीज़ों की हो सकता है ज़रूरत पड़े, लेकिन करिएगा ज़रूर। आप सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स कहूँगी। मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव इस पे आई हूँ, आपके सामने आई हूँ। तो बहुत दिनों से वीडियो में नहीं बना पा रही थी, केवल प्रेडिक्शंस ही निकाल पा रही थी। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगी जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं उनको भी थैंक्स कहूँगी, जो देखते हैं मेरा चैनल पे व्यू डालते हैं उनको भी मैं थैंक्स कहूँगी। जितने भी प्रेडिक्शंस मेरे सही निकले हैं, आप सभी ने उसको प्रोत्साहित किया है, मुझे भी किया है। आगे भी आई होप आप मुझे एनकरेज करेंगे कि मैं और भी ज़्यादा प्रेडिक्शन निकालूं। समाज के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए इस चैनल के थ्रू वो जाए, और हम सभी इसके भागीदार बने। भागीदार का मतलब है वो मैसेज समाज तक पहुँचे कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। Thank you so much for watching my video.